नमस्कार। राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। देवी सिंह भाटी कौन है और क्यों उन्होंने अचानक राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की हुई हार के लिए हार का सारा ठीकरा तल्खी के साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पर फोड़ा है। आखिर देवी सिंह भाटी किसके इशारे पर राजेंद्र राठौड़ को इसके लिए जिम्मेवार ठहरा रहे हैं और वो देवी सिंह भाटी जिन्होंने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुना मेघवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश भाजपा के सभी नेताओं को धत्ता बताकर बगावत करके उनको हराने में सरेआम चौक में आ गए थे। अचानक भारतीय जनता पार्टी की हार का ठीकरा वे राजेंद्र राठौड़ के माथे क्यों मढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये जाने उससे पहले देखिए पूर्व काबीना मंत्री 7 बार के विधायक भाजपा में बगावत कर चुके 8.5 महीने पहले ही फिर से लाख मनोहार के बाद भारतीय जनता पार्टी में आए देवी सिंह भाटी ने क्या कहा। ये मैं अभी जयपुर गया तो मैंने लोगों से सुना कि जनप्रतिनिधि जो एमएलए हैं वो मुख्य सचिव के ऑफिस के बाहर अंदर लाइन लगाए बैठे हैं, फरियाद लिए खड़े हैं। ये स्थिति प्रजातंत्र के लिए और जनप्रतिनिधियों के लिए तो बहुत घातक है और मुंह पर तमाचा है इस व्यवस्था के ऊपर। इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि अधिकारी हमारे को जो भी है वहां पर लाइन में रख के जो भी सहायता मदद करना चाहे करे, ये गलत है। इसके ऊपर विचार करना चाहिए निश्चित तौर पर। इस प्रकार से तो अफसरशाही हावी हो जाएगी। पहले ही वर्किंग के ऊपर कोई जवाबदेही तय है नहीं इनकी। कोई भी आज कितनी भी इंक्वायरियां होके और उनको चार्जशीट के लिए जाना चाहिए, वो भी पेंडिंग पड़े। तो ये स्थिति बहुत विकट है। ये पहली बार देखा गया है राजस्थान में कि मुख्य सचिव के बाहर लाइन लगाए जनप्रतिनिधि विधायक खड़े। देखिए, राजस्थान में 1 वर्ष पूर्व ये सबकी भावना थी कि शायद 25 सीटें इस एमपी चुनाव में आएगी और तीसरी बार ये रिकॉर्ड बनेगा। लेकिन हमारे राजेंद्र राठौड़ बिहार ने ये ऐसी गोटियां खेली वहां प्रदेश के अंदर और वहां केंद्र में जाके उसके बाद में ऐसा नक्शा बिगड़ा कि जाट तो कोई बीजेपी के साथ जो समर्थक थे पूरे कट्टर, वो भी नहीं रहे। बहुत बड़ा नुकसान इससे हुआ। और भी कारण था कि जैसे टिकटों का वितरण हुआ, वो भी हमें लगता है कि सही तरीके से उसका वितरण होता स्थानीय लोगों की राय होकर तो निश्चित तौर पर ये स्थिति नहीं बनती। तो स्थिति बड़ी विकट होगी और ये नतीजा लोगों को भी बड़ा चिंता में लिए बैठा है। इसमें राजेंद्र राठौड़ के अलावा भी कोई है? नहीं, ये सबसे बड़ी आग तो वहीं से लगी। और उसके बाद में एक मोटी बात ये मेरे देखने में आई कि जो संगठन का काम है, जिसकी ज्यादा चर्चा हो रही थी कि वो पन्ना प्रमुख, वो बूथ प्रभारी और जो वोटर लिस्ट का आंकलन, नाम जोड़ने कटाने, ये इसके ऊपर कोई वर्किंग नहीं हुई। तो वो एक जो संबल मिलता है चुनाव में, लोगों को घरों से निकालना पड़ता है, गर्मी ज्यादा थी, शादियां थी, तो वो अगर संगठन का वो स्थिति अगर मजबूत होती तो निश्चित तौर पर नतीजे और बढ़िया बेहतर आते बीजेपी के लिए। आप पश्चिम राजस्थान का दावा है, पश्चिम राजस्थान में एक भी सीट नहीं जीत पाए बिहार को छोड़ ना। ये कुल मिला के बात चाहे पूर्वी राजस्थान हो चाहे पश्चिमी हो, कहीं भी है, उसमें नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। पर ये मोटा मोटी ये कारण मुझे जो लगे मैंने आपको बताया। राजस्थान सरकार का कार्यकाल किस तरह से देखते हैं? राजस्थान सरकार का कार्यकाल हमारे मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, काम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन लगातार इस प्रकार से जो चुनाव आ रहे हैं
और अभी फिर एक तो हमारे देश में नगर पालिका के चुनाव आ गए, तो उसमें भी वो आचार संहिता अभी से लागू हो गई, जबकि नवंबर दिसंबर में चुनाव होने। तो ये थोड़ा कार्यशैली में जो करना चाहते हैं वो हो नहीं पाता, लेकिन फिर भी काम अच्छा है। लेकिन ये मैं अभी जयपुर गया तो मैंने लोगों से सुना कि जनप्रतिनिधि जो एमएलए हैं वो मुख्य सचिव के ऑफिस के बाहर अंदर लाइन लगाए बैठे हैं, फरियाद लिए खड़े हैं। ये स्थिति प्रजातंत्र के लिए और जनप्रतिनिधियों के लिए तो बहुत घातक है और मुंह पर तमाचा है इस व्यवस्था के ऊपर। इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि अधिकारी हमारे को जो भी है वहां पर लाइन में रख के जो भी सहायता मदद करना चाहे करे, ये गलत है। इसके ऊपर विचार करना चाहिए निश्चित तौर पर। इस प्रकार से तो अफसरशाही हावी हो जाएगी। पहले ही वर्किंग के ऊपर कोई जवाबदेही तय है नहीं इनकी। कोई भी आज कितनी भी इंक्वायरियां होके और उनको चार्जशीट के लिए जाना चाहिए, वो भी पेंडिंग पड़े। तो ये स्थिति बहुत विकट है। ये पहली बार देखा गया है राजस्थान में कि मुख्य सचिव के बाहर लाइन लगाए जनप्रतिनिधि विधायक। क्या राजेंद्र राठौड़ और देवी सिंह भाटी के बीच में राजनीतिक रूप से कोई टकराव है? विगत पर नजर डालें, कहीं ऐसा दिखाई तो नहीं देता। लेकिन देवी सिंह भाटी ने अचानक राजेंद्र राठौड़ पर यह आक्रमण क्यों किया है, या किसके कहने पर किया है, किसके इशारे पर किया है, इसे जानने का प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव परिणाम के चिंतन मनन और मंथन की रिपोर्ट दिल्ली चले जाने के बाद और मुख्यमंत्री के पद पर भजनलाल शर्मा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पर सीपी जोशी, दोनों के एक ही समाज के होने के चलते ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव करने जा रही है। और साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय सलाहकार केसी वेणुगोपाल के लोकसभा का सांसद चुने जाने से राजस्थान से राज्यसभा का एक सीट खाली हुई है। उस सीट पर भी भाजपा हाईकमान को बहुत जल्द निर्णय करना है, क्योंकि राज्यसभा चुनावों के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। तो क्या प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य के लिए नाम नामांकित होने में कहीं राजेंद्र राठौड़ बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान द्वारा उनकी भूमिका तो तय किया जाना संभावित नहीं है, क्योंकि देवी सिंह भाटी द्वारा अचानक राजेंद्र राठौड़ पर किए गए इस राजनीतिक हमले से तो ऐसा आभास हो रहा है कि भाजपा हाईकमान राजेंद्र राठौड़ की प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में उनका कोई न कोई मुकाम तय करने जा रहा है। और राजेंद्र राठौड़ जो कि चंद दिनों पहले ही तारानगर विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव हार गए और उस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश से लेकर जिले तक के नेताओं को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। उसमें एक नाम
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी दबी जुबान भाजपाई लेते हैं। तो कौन नहीं चाहता कि राजेंद्र राठौड़ का भारतीय जनता पार्टी में कद बढ़े। जाहिर है वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जिस तरह का सलूक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ किया जा रहा है और कांग्रेस की हार के चिंतन मनन और मंथन में जो भीतरघात और पार्टी में रहकर खेमेबाजी को बढ़ावा देने का आरोप जो लग रहा है, उस आरोपों से ध्यान भटकाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के इशारे पर तो देवी सिंह भाटी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि राजे किसी भी सूरत में नहीं चाहती कि राजेंद्र राठौड़ का भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कद बढ़े। लोकसभा चुनाव में भी चाहे बाड़मेर का प्रकरण हो और चाहे राजस्थान की अन्य सीटों का प्रकरण हो, वसुंधरा राजे से जुड़े हुए बहुत से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुनावी सफलता प्राप्त करने में रोड़े अटकाने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। चाहे वो चूरू हो, झुंझुनू हो, सीकर हो, नागौर हो, बाड़मेर हो, जयपुर देहात हो, सभी जगह राजे से जुड़े हुए लोगों ने पर्दे के पीछे रहकर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और यही आकलन राजनीतिक जानकार विधानसभा चुनाव में भी राजे खेमे की ओर लेकर करते हैं और राजेंद्र राठौड़ की तारानगर में हुई हार को भी बहुत से लोग इसी नजरिए से देखते हैं। तो क्या राजेंद्र राठौड़ को रोकने के लिए राजेंद्र राठौड़ का कदचे राजस्थान की राजनीति में व्यापक हुआ है या नहीं हुआ है? लेकिन अगर देवी सिंह भाटी के दिए गए वक्तव्य पर गौर करें तो उन्होंने दबी जुबान ये मान लिया है कि राजस्थान में हुई हार का कारण राजेंद्र राठौड़ के फैसले हैं। तो क्या पूरे राजस्थान में टिकटों का वितरण राजेंद्र राठौड़ ने किया था? और जहां तक बात रही चूरू लोकसभा क्षेत्र की, तो मोदी और शाह की जोड़ी से जिस तरह का 36 का आंकड़ा विधानसभा चुनावों से पहले से ही वसुंधरा राजे खेमे का चल रहा है, विधानसभा चुनाव से पहले मंचों पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वसुंधरा राजे का अभिवादन स्वीकार करने में भी परहेज बरतते रहे, ऐसे में राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे का भारतीय जनता पार्टी में अब कुछ बटेगा, ये मोदी और शाह की कार्यशैली में तो शायद संभव नजर नहीं आता। और एक जमाने में वसुंधरा के करीबी रहे राजेंद्र राठौड़ द्वारा सीधा अमित शाह, राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री मोदी की ओर लुढ़कना शायद वसुंधरा राजे को
रास नहीं आया। और जानकार बताते हैं कि वसुंधरा राजे ने विधानसभा चुनावों से पहले ही राजेंद्र राठौड़ को इशारे में कहा था, पहले चुनाव तो जीत के आओ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और राजेंद्र राठौड़ तारानगर से चुनाव हार गए। तो क्या चुनाव हार जाने के बाद कुछ लोग जिस तरह से राजेंद्र राठौड़ को कमजोर आंक रहे हैं, वसुंधरा खेमा इससे इत्तेफाक नहीं रखता? अचानक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर बिना नाम लिए चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से आक्रमण करना और राजेंद्र राठौड़ का सीधा नाम लेकर राजस्थान की हार के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना, और वो भी वसुंधरा राजे के करीबी देवी सिंह भाटी द्वारा, ये दर्शाता है कि आने वाले समय में संभव है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में राजेंद्र राठौड़ का भविष्य तय होने वाला है। और उसे भांपकर ही राठौड़ को रोकने की राजनीतिक नीयत से ही देवी सिंह भाटी के लगाए गए आरोपों को देखा जा रहा है। पता नहीं क्या सत्य है क्या नहीं, लेकिन अचानक देवी सिंह भाटी द्वारा दिए गए इस वक्तव्य से कुछ लोग इस तरह का कयास लगा रहे हैं कि राजनीति में कोई भी अकारण कुछ नहीं करता है। तो क्या राजेंद्र राठौड़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने तो नहीं जा रहे, या फिर राज्यसभा चुनाव के लिए तो कहीं राजेंद्र राठौड़ का नाम हाईकमान विचार नहीं कर रहा है? और उससे विचलित होकर राजे खेमे द्वारा राजेंद्र राठौड़ को रोकने के लिए ही तो देवी सिंह भाटी का यह वक्तव्य नहीं है। देखते हैं चंद दिनों में ही भारतीय जनता पार्टी हाईकमान जब प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा का निर्णय करता है तो स्थिति कुछ स्पष्ट होगी कि देवी सिंह भाटी का बयान सामान्य रूटीन में नहीं बल्कि राजेंद्र राठौड़ पर आक्रमण कर उन्हें प्रदेश की राजनीति में आगे बढ़ने से रोकने को लेकर था या नहीं।